तो गाइस हेलो एंड वेलकम। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपना, जो कि कंडक्टर्स विद कैविटी पे बेस्ड है अगेन। तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। कंसेप्ट क्या है, जो ब्लैक वाली दिख रही है आपको, ये तो है एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है 2 टाइम्स r। और अंदर अपन ने ये जो शेल है अपनी, इस कंडक्टिंग शेल है, इसके सेंटर पे अपन ने एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। अंदर वाले जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, इसकी अपन ने कर रखी है अर्थिंग, ठीक है। और इसके सेंटर से एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में 4r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है +q। और अपने को क्वेश्चन में बोला जाता है तो कि वी नीड टू कैलकुलेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सर्फेसेस। और अपने को क्या बोला जाता है कि ये जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, इस पे चार्ज कितना आता है, ये अपने को निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट अपने को बोला गया वो ये है, वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आउटर कंडक्टिंग शेल। तो जो ब्लैक वाली शेल है, इसका नेट पोटेंशियल कितना है। तो ये जो शेल है आपके पास दिख रही है, जो ब्लैक वाली शेल है, इस शेल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। तो अपन ने कोई सा भी पॉइंट उठाया, पॉइंट पी, और अपन बोल रहे हैं कि अपने को पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं चार्ज कैसे इंड्यूस हो रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे +q, उसकी वजह से आउटर मोस्ट सर्फेस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इतना तो आपको फील है। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो अपने को पता नहीं है। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और अपन ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास पास रहना चाहेगा। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बहुत ही कम रहने वाला है। तो सारा का सारा नेगेटिव जो चार्ज है बेसिकली यहाँ पे पुल हो चुका है ड्यू टू दिस चार्ज +q। अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा अपने पास, जिसका मैग्नीट्यूड अपन ले लेते हैं x, और बाहर वाला जो चार्ज है इसको बोलते हैं अपन -x, ठीक है। तो अंदर वाले स्फेयर के अंदर वाली साइड पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है +x, और बाहर वाली पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है -x। अब अपन ने बोला कि यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो जाएगा अपना, कितना होगा यहाँ पे भी -x होगा। तो अपने को अब x की वैल्यू निकालनी है और अपना काम खत्म, क्योंकि अपने को पहला क्या क्वेश्चन बोला, फाइंड द चार्ज ऑन द सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। तो जो रेड वाला अपना सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, वहाँ पे अपने को नेट चार्ज निकालना है, उस पर नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज अपना -x है उस पर। और ये जो ब्लैक वाली कंडक्टिंग शेल है, जिसका अपने को पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है, इस शेल के बाहर तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है -x, और अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है +x। अंदर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, क्योंकि जो एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फिगरेशन है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या कहती है अपनी, कि जो अपना एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फिगरेशन है वो है -x एंड q। इन दोनों की वजह से मिला के अंदर के हर पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, 0 होगा। पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट होगा। बातों को ध्यान से सुनिए, अंदर के हर पॉइंट पे फील्ड 0 है, तो इसका मतलब कि ये जो प्लस चार्ज है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, उसका तो हर पॉइंट पे इफेक्ट सिमेट्रिकली आने वाला है। अपन ने देख लिया चार्ज कितना कितना अपना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगला काम क्या कर सकते हैं अपन, जो कंडक्टिंग स्फेयर है अपना, इसकी अपन ने कर रखी है अर्थिंग। तो जब अर्थिंग कर देते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है, 0। तो इसका पोटेंशियल हो चुका है अपना 0। तो इस स्फेयर के सेंटर पे किस किस का पोटेंशियल आ रहा है, तो क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, ये डिस्टेंस है 4r, यहाँ पे लिख रखी है मैंने, तो इट इज़ गोइंग टू बी kq/4r, है ना। और ये जो अपनी कंडक्टिंग शेल है, इस कंडक्टिंग शेल के बाहर एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है -x, और जस्ट अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है +x। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, उससे मतलब नहीं है। हर एक चार्ज पार्टिकल जो अपना dq है, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब पूरी शेल का सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो दैट इज गोइंग टू बी 0। और ये जो स्फेयर है रेड वाला, इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव पोटेंशियल होगा kx/r, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, r है। तो k/r से k/r कैंसिल हुआ, तो दैट इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ x टू बी q/4। तो अपना पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। तो अपने को पता चल गया है द चार्ज ऑन द सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर पे चार्ज अपने को मिल चुका है, कितना चार्ज है, q/4। मतलब अपन कह सकते हैं जो -x है, इसकी वैल्यू कितनी है अपनी, -q/4। अब अपने को निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो देखो जो एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फिगरेशन है -x एंड q, इसकी वजह से अंदर के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के हर पॉइंट पे 0। तो ये था अपना सेकंड पॉइंट, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ अब तक, तो फिर भी आपको याद हो चुका होना चाहिए। बट एनीवेज, ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फिगरेशन विच इज -q/4 एंड +q, इसकी वजह से मिला के अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। पोटेंशियल कांस्टेंट होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है। तो पोटेंशियल सेंटर पे जो होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट P पे होगा। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल और द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन,
कि एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, और वो पोटेंशियल अपन सेंटर पे निकाल लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, ये जो है अपना ये वाला जो चार्ज है, राइट, नॉन यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल है माइनस के, अपन लिखते हैं थोड़ा ब्लू पेन से इसको, तो इट इज़ माइनस के, और ये चार्ज है अपना Q/4। ये चार्ज कितना है, -x की जगह रखना है अपने को -Q/4, ठीक है। तो -kq बाय रेडियस, तो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है अपना 2 टाइम्स r। तो नेगेटिव पोटेंशियल है अपना नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से, तो दिस इज ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जो कि -x या -Q/4 आप बोलो। इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल था अपना +K/Q/4 टाइम्स r, ठीक है। तो दिस बिकम्स kq/4r एंड नेगेटिव ऑफ kq/2 4 8r। तो ओवरऑल अपने पास में मिलने वाला एक नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। तो नेगेटिव पोटेंशियल अपना कितना बचेगा, या पॉजिटिव पोटेंशियल बचेगा, दैट इज गोइंग टू बी kq/8r, क्योंकि इसका डबल कितना होता है, kq/4r होता है। अब यहाँ से अपन देखें तो k की वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज गोइंग टू बी 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट पॉइंट O। ये तो पॉइंट O पे पोटेंशियल है, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पॉइंट O पे पोटेंशियल अपना कितना था, Q/32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो कि इंक्लूड करता है प्लस Q और -Q/4 को, तो दोनों की वजह से मिला के सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, इतना है। तो जितना पोटेंशियल सेंटर पे होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट P पे भी होगा, ठीक है। अब बचा कौन कौन सा चार्ज, एक तो इस शेल के अंदर वाला जो चार्ज है, ये जो अपनी शेल है, ये कौन सी शेल है, ये ब्लैक वाली शेल है अपनी, ठीक है। तो ये शेल है अपनी ब्लैक वाली, दिस शेल इज, ये ब्लैक वाली शेल है अपनी। इस ब्लैक वाली शेल के अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आपको दिख रहा है। इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से सेंटर में पोटेंशियल है अपना kq/8r, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज था Q/4 2 8, ठीक है। और जो सेंटर में एक स्फेयर रखा हुआ था, जो सेंटर में एक स्फेयर रखा हुआ था, उसकी वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज कितना था अपना, नेगेटिव ऑफ kq/4, और यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉइंट P तक की डिस्टेंस 2r। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो इनर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, इनर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो अपन कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इनर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी -kx/2r, मतलब इस वाले की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल -kx/2r, और ये जो अंदर वाला चार्ज है, ये इसकी वजह से अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो दैट इज गोइंग टू बी प्लस x बोलेंगे, हाँ, तो kx/2r। तो ओवरऑल हम x को डाल दो Q/4, तो kq/8r बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इनर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल 0, आउटर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल इतना। तो आंसर कितना हो चुका है अपना, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q/32 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चन था। इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि किस तरह से एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जगह जगह पे पोटेंशियल वेरी करता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो पोटेंशियल एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सेंटर पे है, वही पोटेंशियल पॉइंट P पे भी है। तो एक्सटर्नल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल पॉइंट P पे निकाला, और अंदर वाले जो चार्जेस थे, कौन कौन से चार्जेस, इस कंडक्टिंग स्फेयर पे जो चार्ज था वो था -x, और ये जो +x आपको दिख रहा है, दोनों की वजह से मिला के पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो चुका है, 0, ये रहा। तो 0 + दिस इज इक्वल टू दिस। तो फाइनल आंसर इज दिस। तो ये क्रिटिकल स्टेप बस एक ही है, पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।